बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा कराम, आज हमारा अल-मुतालाअतुल अरबिया का 26वां सबक है। अद-दर्सुस्सादिसु वल इशरून बिनाउल उसरतिल इस्लामिय्यती। बिना मन तामीर, उसरा फैमिली ख़ानदान, इस्लामिया इस्लामी, इस्लामी ख़ानदान की तामीर। आज की जो हमारी बातचीत है सबक के हवाले से, आज जो सबक में कलाम होगा वो है इस्लामी ख़ानदान की तामीर कैसे होगी, एक खुशहाल घराना कैसे होगा, हमारा घर खुशियों का गहवारा कैसे बनेगा हमारे। क्योंकि याद रखिए जो मिठास, जो मोहब्बत, जो सुकून रिश्तों से हासिल होता है ना, वो बाहर कहीं से भी हासिल नहीं होता। आज इंसान अगर अपनी फैमिली के साथ अच्छा हो जाए, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो जाए, अपने रिश्तेदारों, अपनी बहनों, अपने भाइयों के साथ अच्छा हो जाए, अपने वालिदैन के साथ सही रहे, तो यकीन कीजिए ये बेहतरीन फैमिली है, आला ख़ानदान है, मुआशरे के ये बेहतरीन फ़र्द हैं, अच्छे लोग हैं। बिना उल उसरतिल इस्लामिया, इस्लामी ख़ानदान की तामीर। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला यहदीना लिबिनाइल उसरतिल इस्लामिय्यति अला उसुसिन आदिलतिन व मबादिअ क़वीमतिन मिनत तक़वा वल अमानति व तफ़ाहुमी व तआवुनी व रहमति व शफ़क़ति वल मवद्दति व रिआयतिल हुकूक़ि वल क़ियामी बिल वाजिबी व हुस्नि निय्यति वल इख़लासी वल वफ़ाई फ़मिन ज़ालिका मा जाअ फ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला। वल्लाहु, और अल्लाह ने, सुब्हानहु, उसकी ज़ात पाक है, व तआला, और बुलंद है, यहदीना, हमारी रहनुमाई फरमाता है या हमें हिदायत देता है, लिबिनाइल उसरतिल इस्लामिया, इस्लामी ख़ानदान की तामीर के लिए, अलामन पर, उसुसिन, बुनियादें, आदिलतिन, आदिलाना, मबादी, उसूल, कवीमा मना सीधे, मिन मना से, तकवा मना परहेजगारी, वल अमानती, और अमानत, व तफ़ाहुम, और हम आहंगी, व ताउन, और बहमी ताउन, व रहमती, और रहमत, व शफ़क़ती, और शफ़क़त मेहरबानी, वल मवद्दती, और मोहब्बत, व रियायती, और रियायत रखना, रियायत करना, रियायत के साथ, नरमी के साथ, हुकूक हक की जमा है, वल क़ियामी व बिल वाजिबी, वल क़ियाम अदायगी, वा मना और, अल क़ियाम अदायगी, बिल वाजिबी ज़रूरी, व हुस्नि नियति, और अच्छी नीयत, वल इख़लास, और इख़लास, वल वफ़ा, और वफ़ा, फ़मिन ज़ालिका, बस ऐसे ही, ज़ालिका मा जाअ फ़ी किताबिल्लाहि, अल्लाह की किताब में ऐसे ही आया है, मा जाअ, या ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह की किताब में आया। इसका जो बामुहावरा तर्जमा करेंगे एक साथ सबका। अच्छा, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें हिदायत फरमाई या हमारी रहनुमाई फरमाई, या हमें अल्लाह हिदायत देता है इस्लामी घराने की आदिलाना बुनियादों पर तामीर की, जो तक़वा, अमानत, मुफ़ाहमत, ताउन, रहमत, शफ़क़त, मोहब्बत, हुकूक की हिफाजत, फ़राइज़ की अदायगी, हुस्न नीयत, इख़लास, वफ़ादारी जैसे उसूलों पर हो। बस इसी तरह अल्लाह ताला की किताब में आया है। अब आगे सबसे पहली जो आयत है, यानी अब कुरान पाक में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रहनुमाई फरमा रहा है कुरान पाक के ज़रिए, तो आगे कुरान पाक की आयतें हैं, इन्हें सुनते हैं, समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिर्फ सबक है आपका इस नीयत से कि आप सिर्फ सबक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ में ये नीयत भी हो कि इस पर अमल भी करना है इंशाअल्लाह। अपने घर वालों के लिए, अपनी जो है वो ख़ानदान, अपनी फैमिली की इस्लामी बुनियादों पर जो तामीर है वो हम कैसे करेंगे। या अय्युहन्नासो, या मना है, अय्यु का मना भी है, नास लोग, ठीक है। या अय्युहन्नासो, ऐ लोगो, इत्तक़ू,
माना डरो, या युहन्ना सुत्तकू, डरो, तुम डरो, रब्बा कुम, अपने रब से, अल्लज़ी, जिसने, खलका, पैदा किया, कुम, तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से। ए लोगो, अल्लाह से डरो जिसने पैदा फरमाया तुम्हें एक जान से। वो एक जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और पैदा फरमाया उससे जोड़ा, हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैदा फरमाया, उसका जोड़ा बन गया। वबस्सा, और फैलाया या फैला दिया या फैलाया उसने, मिनहुमा, इन दोनों में से, यानी इन दोनों के ज़रिए से, रिजालन कसीरन व निसाआ, बहुत सारे मर्द और औरतें। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लज़ी, जिसने या जिसके ज़रिए, तसाअलूना, तुम सवाल करते हो, बिही, जिसके ज़रिए से तुम मांगते हो, एक दूसरे से सवाल करते हो, वल अरहाम, और रहम की जमा है ये, और डरो रहमों के कता करने से। ये रहम का कता करना समझ गए होंगे आप, अबॉर्शन करवा लेते हैं, औलाद नहीं चाहिए, या फिर वो डॉक्टर ने कहा है बेटी है तो बस उसका फिर वो माअज़ल्लाह उसको ख़त्म करवा देते हैं कि बेटी नहीं चाहिए, अबॉर्शन करवाते हैं, या कुछ टैबलेट वगैरह इस तरह के कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं जिससे रहम जो है वो कता हो जाता है, हमल जो है वो ज़ाय हो जाता है। इससे अल्लाह ने डराया है, ऐसा ना करो, ऐसा करने से डरो। तो यहाँ पर जो है ये इत्तक़ू जो है वो यहाँ जो है वो महज़ूफ़ है, हज़फ़ किया हुआ है, इसका ब्रैकेट में यहाँ डालेंगे, और डरो रहमों के कता करने से, और कता करना भी वो ब्रैकेट में आएगा। इसका बा मुहावरा जब तर्जुमा करेंगे कैसे करेंगे, ए लोगो डरो अपने रब से जिसने पैदा फरमाया तुम्हें एक जान से, और पैदा फरमाया उसी से जोड़ा उसका, और फैला दिए इन दोनों से मर्द कसीर तादाद में और औरतें कसीर तादाद में। और डरो अल्लाह से, वो अल्लाह मांगते हो तुम एक दूसरे से अपने हुकूक जिसके वास्ता से, और डरो रहमों के कता करने से। इन अल्लाह, इन्ना मना बेशक, इन्ना मतलब बेशक, इन अल्लाह का ना, बेशक अल्लाह है, अलैकुम, तुम पर, रकीबन, निगहबान, बेशक अल्लाह तुम पर हर वक्त निगरान है। रकीबन, निगरान, देख रहा है तुम्हें, निगरानी फरमा रहा है अल्लाह, तुम्हें देख रहा है। तुम ऐसा नहीं है कि अल्लाह से छुपे हुए हो, अल्लाह से कोई भी छुप नहीं सकता। बेशक अल्लाह हर वक्त तुम पर निगरान है। तो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की नाराज़गी से डरना चाहिए। अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमारे हालात से आगाह है, वो हमें जानता है, वो हमारे इरादों से वाकिफ़ है। दूसरी आयत की तरफ आते हैं। ज़ाहिर है ये इस आयत में अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई हमारी, ताकि हमारे अंदर खौफ खुदा पैदा हो, अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह के अज़ाब का डर पैदा हो, ताकि हम ये सारे गुनाह ना करें। दूसरी आयत है सूरत अन-नहल से, ये सूरत अन-निसा वाली आयत थी, अब आगे जो है सूरत अन-नहल से है। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दतन व रज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात, तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ें, हलाल और तय्यब, मिन मना से, रज़क़ा वो रिज़्क़ देता है, कुम तुम्हें, वा मना और, हफ़दतन पोते, बनीना बेटे, इब्न की जमा अज़वाज बीवियाँ, कुम तुम्हें या तुम्हारी, मिन से, ला के लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, जाला उसने बनाया, वा मना और, अज़वाजन बीवियाँ औरतें, अनफुसिकुम तुम ही में से या तुम्हारी जिन्स से, मिन से, लकुम तुम्हारे लिए, जाला उसने बनाया, वल्लाहु और अल्लाह ने। इसका बा मुहावरा तर्जमा करेंगे, और अल्लाह ताला ही ने पैदा फरमाई तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से औरतें, और पैदा फरमाए तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते, और रिज़्क़ अता फरमाया तुम्हें पाकीज़ा। अब तीसरी जो आयत है
वो है सूरतुन निसा से, सूरह रूम से है ये तीसरी, वमिन आयाती ही तीसरी आयत, वमिन आयाती ही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सूरह रूम से ये आयत है। वा मना और, मिन मना से, आयाती ही उसकी निशानियों, अन के, खलका पैदा फरमाया, लकुम तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम तुम्हारी जिनसे, अज़वाजन बीवियां, लितस्कुनु लितस्कुनु ताकि इससे तुम क्या हासिल करो, तस्कीन, ताकि तुम तस्कीन हासिल करो, इलैहा इससे, ठीक है। वजअला और बनाया, बैनकुम मवद्दतन व रहमतन तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत, यानी ये जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पैदा फरमाया है, ठीक है। इसका बामुहावरा जो तर्जमा है वो यूं करेंगे, और उसकी कुदरत की एक निशानी ये है कि उसने पैदा फरमाई तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां, ताकि तुम सुकून हासिल करो उनसे, और पैदा फरमा दिए तुम्हारी जो आपसी मोहब्बत है, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत के जज्बात पैदा फरमाए। बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, जो गौर करते हैं। चौथी आयत है, सूरतुन निसा से है चौथी आयत, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। अर्रिजालु, राजुल की जमा है रिजाल, जिसका माना होता है मर्द। कव्वामूना हाकिम हैं, निगरान हैं, मुहाफिज हैं, अलन निसाई औरतों पर, बिमा फद्दलल्लाहु फजीलत अल्लाह ने फजीलत दी है, इन्हें फजल दिया, ये फजीलत दी। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर इसी वजह से फजीलत दी है कि वो खर्च करते हैं अपने माल में से इन पर, यानी मर्द मुहाफिज और निगरान है औरतों पर, इस वजह से कि फजीलत दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को औरतों पर, और इसी वजह से फजीलत दी है कि ये अपना माल अपनी औरतों पर, अपनी औरतों की ज़रूरत के लिए और आराम के लिए उन पर खर्च करते हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, हुन्ना वो ख़वातीन, लिबासुल लकुम तुम्हारे लिबास हैं, व अंतुम और तुम, लिबासुल लहुन्ना उन ख़वातीन के लिबास हो, यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए पर्दा हैं, जीनत हैं, आराम है, सुकून है, और तुम अपनी बीवियों के लिए जीनत हो, आराम हो, सुकून हो, ठीक है। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास ज़ाहिर है जीनत के लिए होता है, सुकून के लिए, आराम के लिए, तो लिहाजा मर्द और औरत, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए जीनत है। हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, जब बाज़ार जाती हैं तो सज संवर कर जाती हैं, जब शादी ब्याह पर जाती हैं तो सज संवर कर जाती हैं, तैयारी करती हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि तुम अपने मर्दों के लिए जीनत हो, अपने मर्दों के लिए तुम क्या हो, जीनत हो, पर्दा हो, लिबास हो। तो अपने शौहर के लिए सजना संवरना, तैयारी करना औरत के लिए इसमें भी सवाब है, नेकी है कि जो अपने शौहर के लिए बन सवर कर रहे और एक दूसरे के उयूब भी छुपाए। लिबास जो है वो सतर को छुपाता है। मियाँ जो है वो बीवी के उयूब ज़ाहिर ना करे, बीवी जो है वो शौहर के उयूब ज़ाहिर ना करे। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को अपने उयूब बताते फिरें, नहीं, ऐसा भी नहीं है।
कि जब फिर थोड़ा सा झगड़ा होगा तो वो फिर सारे ऐब गिन कर पहाड़े की तरह सुना देगी, जैसे बच्चे स्कूल के पहाड़े याद करते हैं ना, और फिर जो सुनाने की बारी आती है तो वो ऐसा रट्टा लगाया होता है, शुरू से एंड तक चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। नंबर 6, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। ये भी सूरतुन निसा की आयत है। लिर्रिजाली मर्दों के लिए, नसीबुम मिम्मा इक्तसबू मर्दों के लिए नसीब मना हिस्सा, मिम्मा इक्तसबू जो उन्होंने कमाया, वलिन्निसाई और औरतों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा इक्तसबना जो उन्होंने कमाया। इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे, मर्दों के लिए हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया औरतों के लिए, और औरतों के लिए हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया। ठीक है, यानी मर्द अपनी जो वो कमाएंगे ना उसी में से उनका हिस्सा है। नेकी करेंगे तो जज़ा पाएंगे, गुनाह कमाएंगे तो फिर सज़ा पाएंगे। औरतों के लिए भी वही है। और मांगते रहो तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से रहमत और फजल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों से महफूज रखे, गुनाहों से हिफाजत फरमाए। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना वस्अलुल्लाह मिन फदलिही। और अल्लाह से उसका फजल मांगते रहो, सवाल करते रहो, या अल्लाह रहम करम फरमा, फजल फरमा। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह है हर चीज को खूब जानने वाला। यहां पर इस आयत को मुकम्मल कर लीजिए, वस्अलुल्लाह मिन फदलिही इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा तक। नंबर 7, वक़दा और फैसला फरमाया, रब्बु का तेरे रब ने, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू के ना इबादत करो मगर अल्लाह की। वक़दा, कदा यानी फैसला फरमाना, हुक्म फरमाना। और हुक्म फरमाया आपके रब ने कि ना इबादत करो बजुज़ उसके, यानी सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो अगर बुढ़ापे को पहुंच जाएं। अगर इम्मा यबलुगन्ना तुम्हारी जिंदगी में ही इंदकल किबरा ये बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अहदुहुमा इन दोनों में से कोई एक, औ किलाहुमा या दोनों, औ का माना या, किलाहुमा या दोनों, या दोनों, फला तो ला तकुल्लहुमा तो इनसे उफ ना कहो, उफ मत कहो। ला मना नहीं, तकुल तुम कहो, लहुमा उफ़िन इन दोनों से उफ, ओहो उफ, माँ बाप से उफ तक कहने को मना फरमाया गया। वला और ना, तनहर होमा इन दोनों के सामने चेहरा बिगाड़ो। जैसे बाज अपने खद्दो खाल के जरिए गुस्सा करते हुए, बिफरते हुए अपने रुखसार को और अपने जो है वो चेहरे को थोड़ा बना लेते हैं, या फिर रूठ कर मुंह बना लेते हैं, रूठ कर चेहरा जो है वो कज कर लेते हैं, मुंह बना लेते हैं या झिड़क देते हैं। तो फरमाया इन दोनों के सामने अपना चेहरा ना बिगाड़ो, या इन दोनों के सामने जो झिड़क कर इन दोनों से बात ना करो, यानी इन दोनों को झिड़को ना, तनहर होमा ना झिड़को दोनों को। वकुल्ला होमा और दोनों से बात करो, कहो कौलन करीमा, कौल मना बात, करीमा मना अच्छी, दोनों से अच्छी बात करो। और हुक्म फरमाया आपके रब ने कि ना इबादत करो बजुज़ उसके, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर बुढ़ापे को पहुँच जाएं तेरी ज़िंदगी में
इन दोनों में से कोई एक या दोनों, तो इन्हें उफ तक मत कहो और इन्हें मत झिड़को, और जब इनसे बात करो तो बड़ी ताज़ीम से, अच्छे अंदाज से बात करो। आयत नंबर 8, वल वालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना, वल वालिदातु, और दूध पिलाने वालियाँ मतलब माएँ, और माएँ युर्दिना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को दूध पिलाएं, हौलैनी 2 साल, कामिलैनी पूरे 2, लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रदाअ, दूध की मुद्दत और जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मा है, व अलल मौलूद लहू, जिसका बच्चा है उस पर है रिज़्क़ुहुन्ना, वो जो दूध पिलाने वाली है ना, उसके खाने का एहतमाम, उसका खाना पीना, उसका रिज़्क़, व किस्वतुहुन्ना, और उन औरतों का लिबास, बिल मारूफ, मारूफ पहचाना गया या पहचाना हुआ या जाना पहचाना या उर्फ के मुताबिक या मुनासिब तरीक़े से, यानी इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे, और माएँ दूध पिलाएं अपनी औलाद को पूरे 2 साल, यानी ये मुद्दत रज़ाअत है, इसके लिए वो पूरा करना चाहता है दूध की मुद्दत, और इसके लिए अल्लाह चाहता है पूरा करे दूध की मुद्दत को, इसका ये तर्जमा होगा। ठीक है, और जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मे है खाना और उन माओं का लिबास मुनासिब तरीक़े से। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 9, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, वला वा मना और ला मना नहीं, तक़्तुलू तुम कत्ल करो, औलादा औलाद, कुम अपनी, खशियता डर से, इमलाक मुफलिसी गरीबी, नहनो हम, नर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देते हैं हम उनको, व इय्याकुम और तुम्हें, इन्ना क़त्लहुम बेशक कत्ल उनका, काना है, खितअन गुनाह, कबीरन बड़ा गुनाह है। सूरह बनी इसराइल, इसका बामुहावरा जो तर्जमा होगा, और ना कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलसी के अंदेशे से, हम ही रिज़्क़ देते हैं उन्हें भी और तुम्हें भी, बिलाशुबा औलाद को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है। नंबर 10, व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबीली, सूरह बनी इसराइल की है। व आती ज़ल क़ुरबा, आती मना दिया करो, वा मना और, व आती और दो या दिया करो, ज़ल क़ुरबा रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तेदारों को, ठीक है, और दिया करो रिश्तेदारों को, हक़्क़हु उसका हक, वल मिस्कीन और मिस्कीन को, वब्न सबील और रास्ते का बेटा, मुसाफिर और मुसाफिर, इसका लफ्ज़ी माना होगा रास्ते का बेटा, इब्न मना बेटा, सबील मना रास्ता, और वैसे इसका माना है मुसाफिर, वब्न सबील मुसाफिर, ठीक है, और मुसाफिर को भी, और दिया करो रिश्तेदारों को उसका हक, और मिस्कीन और मुसाफिर को भी। नंबर 10, व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबीली, ये यहाँ तक सबक हमारा मुकम्मल हुआ। आगे है तमरीन, शक्किल जुमल अल आतिया, जो कह रहे हैं कि जो जुमले हैं इनको शक्ल दीजिए, यानी एराब लगाइए, इन पर क्या एराब लगेगा, तमरीन को हल कीजिए। तलबा को चाहिए कि सबक को अच्छी तरह से याद कर लें और फिर तमरीन जो है वो हल किया करें, इससे क्या है कि उनकी मश्क हो जाएगी। तो अब आने वाले जुमलों को शक्ल देनी है, एराब लगाना है इन पर। कैसे एराब होगा? नंबर 1 देखें, अल कुरआनु किताबुल्लाही व हुवा यहदीना लिबिनाइल उसरतिल इस्लामिया। नंबर 2, अल उसरतुल मुस्लिमतु तक़ूमु अलल मबादी अल क़वीमती वल उसुसिल मतीनती। अच्छा, आगे है
अल कुरान, अल कुरानो या अल कुराना, यरआ मुदारे अल कुरानो, अल कुरानो यरआ हुकूक ज़ौजैनी वल अबवैनी वल औलादी। सवाल नंबर दो, अजिब अनिल अस्इलति तालिया, आने वाले सवालात के जवाबात दीजिए। नंबर 1, मा हियल उसुसु वल मबादी उल्लती तुबना अलैहल उसरतुल मुस्लिमा। वो कौन से उसूल और बुनियादें हैं जिन पर इस्लामी ख़ानदान की बुनियाद रखी जाती है। अभी आपने सबक में, पीछे आप देखें ना, सबक में अभी आपने पढ़ा वो कौन से उसूल हैं, तो वही आगे रख दें, अल उससु वल मुबादी, ठीक है, वही उसूल रख दें। अल उससु वल मबादी उल्लती तुबना अलैहल उसरतुल मुस्लिमतु हिय तक़वा वल अमानतु वत्तफ़ाहुम वत्तआवुन वरहमतु वशफ़क़तु वल मवद्दतु व रिआयतुल हुकूक़ि वल क़ियामु बिल वाजिबि व हुस्नुन नियति वल इख़लासु बिल वफ़ा। दूसरा सवाल, मा हियल आयतुल करीमतुल लती तदुल्लु अला अन्नल उसरतल इस्लामिय्यत तक़ूमु अला रहमति व सकीनति वल मवद्दति। ये दूसरा सवाल जो है, वो कौन सी आयत करीमा है जो दलालत करती है कि इस्लामी ख़ानदान रहमत, शफ़क़त और मोहब्बत पर कायम होता है। पीछे सबक में आप देखें, ढूंढें, तलाश करें, इसका जवाब भी आपको सबक में से मिल जाएगा। हाज़िहिल आयतुल करीमा अल्लती तदुल्लु अला अन्नल उसरतल इस्लामिय्या तक़ूमु अला रहमति व सकीनति वल मवद्दा व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतुन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। तीसरा, मा हियल अहकामुल लती वरदत फ़िल आयतिल करीमा अस्साबिआ मिन हाज़ा दर्स। वो कौन से अहकाम हैं जो इस सबक की आयत नंबर 7 में बयान किए गए। अब पीछे देख लें आप, हियल अहकामुल्लती, ये वो अहकाम हैं जो वारदत फिल आयातिल करीमति साबिआ मिन हाज़ा दर्स, जो इस सबक के 7वीं आयत में शामिल हैं या दिए गए हैं या आए हुए हैं। अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। सही है। अब कहते हैं सहिहिल जुमल आतिया। अब इनका क्या करो भाई, आने वाले जुमलों को सही करो। अब अल उसरतुल इस्लामिय्यु यक़ूमु अला तक़वा व अदलिन, अल उसरतुल इस्लामिय्या, इसका सही क्या होगा, अल उसरतुल इस्लामिय्या, तो ठीक है। यक़ूमु अला तक़वा वल अदल, यक़ूमु नहीं आएगा, यहाँ तक़ूमु आएगा। सही इबारत बनेगी अल उसरतुल इस्लामिय्यतु तक़ूमु अला तक़वा वल अदली, ठीक है। जब अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, वल अदलिन नहीं होगा, वल अदली, ठीक है, लाम के नीचे ज़ेर आएगी। दूसरा है अलमरअतु लहू हुकूकुन खासुन कमा अन्ना अर्रजुलु लहू हक्कुन खासतुन। अब इसको दुरुस्त कीजिए, कौन सी गलती है इसमें से निकालें, गौर करें ज़रा। अगर सबक अच्छी तरह से याद किया होगा तो इसको सही करना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सही है। सबक को नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो दुरुस्त इबारत कैसे होगी, अल मरअतु लहा हुकूकुन खासुन कमा अन्ना अर्रजुलु, लाम मंसूब आएगा अर्रजुला, ठीक है, कमा अन्ना अर्रजुला, ये राजुला आएगा, राजुला लहू हक्कुन खासुन, ठीक है। तो ये इसकी दुरुस्त इबारत बनेगी। सही है।
अच्छा जी, आगे है नंबर 3। हादिही खितअन अज़ीमुन अज़ीमतुन व जरीमतुन कबीरुन जिद्दन। हादिही खितअन अज़ीमतुन व जरीमतुन कबीरुन जिद्दन। इसकी इसमें इशारा जो है हाजा आएगा। हाजा खितअन अज़ीमुन व जरीमतुन कबीरतुन। ठीक है, यानी ये जरीमतुन मुअन्नस है तो कबीरतुन मुअन्नस लगा दें, ये मुज़क्कर है तो इसमें इशारा भी मुज़क्कर लगा दें। ठीक, ये हाज़ा खितअन अज़ीमुन, इसको हटा दें भाई मुअन्नस से, अज़ीमुन। हाज़ा खितअन अज़ीमुन व जरीमतुन कबीरतुन, यूँ ठीक हो जाएगा। इस्तखरिज खमसतम मिन अस्माइल जमई मिन अद्दरसी वहाती लहा मुफरदातिहा। अच्छा जी, 5 अस्माए जमा निकालें। 5 अस्मा निकालने हैं जमा के और फिर उनकी मुफरद बतानी है। तो सबक में से ही निकाल लें। ठीक है, ये जो चौथा सवाल है, 5 अस्मा निकालने हैं। हक्कुन मुफरद है, इसकी जमा हुकूकुन है। हुकूकुन निकाल लिया आपने, हक्कुन मुफरद बता दें। अमवालुन जमा है तो इसकी मालुन मुफरद है। ठीक है, इसी तरह रजालुन जमा है तो इसकी मुफरद क्या बनेगी, वाहिद क्या बनेगी, एक, राजुलुन। आयातुन, आयातुन निशानियाँ, आयातुन जमा है तो इसकी मुफरद बनेगी आयतुन। ठीक है, अज़वाजुन ज़ौजुन, औलादुन वालदुन, इस तरह करके। 5वां सवाल क्या है, इस्तख़दिमिल मुफ़रदातित तालियता फ़ी जुमलिन मुफ़ीदा। असासुन मबदाउन, मबदाउन तफ़ाहुमुन, वाजिबुन ताआवुनुन, मवद्दतुन रियायतुन, हफ़ीदुन। अच्छा, 5वां सवाल जो है वो कह रहे हैं कि आने वाले मुफरदात को मुफीद जुमलों में इस्तेमाल करें। ये जो असासुन है इस पर जुमला बनाएं। अल अदलु हुवा असासुल हुकूमतिल इस्लामिया, बस जुमला बन गया आपका। मबदाउन अत-तौहीद व रिसालतु हुवा मबदाउल इस्लामी, तफाहुम पर जुमला बनाइए, हम आहंगी पर। अत-तफाहुमु तय्यिबुन जिद्दन, वाजिबुन पर जुमला बनाएं, अल वित्रु वाजिब। तावन पर अत-तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। ठीक है, या अत-तावनु बिनाउ लिल उसरतिल इस्लामिया। मवद्दतुन ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रियायतुन अलैका रियायता हुकूकिज़ ज़ौज। हफीदुन हफीदुका जमीलुन, आपका पोता बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, सवाल नंबर 6 क्या है, गैरल मादियल बिल मुदारिई सुम्मा इस्तख़दिमहु फ़ी जुमलिन मुफ़ीदा। हदा रआ कामा इत्तका तसआला। अच्छा, तसआला, तफक्करा, साकाना, इक्तसबा, क़दा। ये जो सबक नंबर 6 है वो कहते हैं कि माजी को मुदारे में तब्दील करें, फिर उन्हें मुफीद जुमलों में इस्तेमाल करें। माजी दिए गए, हदा माजी है, इसका मुदारे क्या बनेगा, रआ माजी, इसका मुदारे क्या बनेगा, कामा। अगर आपने निसाब सर्फ खुलासतुन नहव पढ़ी है तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, हम जो है वो बहुत सारे तलबा ने हमें कहा है कि 11वीं 12वीं की जो अरबी बुक है वो भी अबू बकर यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड किया करें, तो उस पर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको खुलासतुन नहव के कुछ अहम तरीन और बुनियादी कवायद भी आपको सिखा देंगे, जो स्टूडेंट्स हजरात हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के, और कुछ निसाब सर्फ से भी कुछ अहम कवायद
इंशाअल्लाह। तो उसके बाद फिर आपके लिए ये माजी और मुदारे बनाना आसान रहेगा। हदा से यहदी मुदारे बनेगा, हदा माजी है, यहदी मुदारे। अल कुरान यहदिल इंसाना इला सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, इला सिरातल मुस्तकीम ये मुदारे पर जुमला भी बन गया। रआ यरआ, हुवा यरआ हुकूकल वालिदैनी, जुमला बन गया। कामा से यकूमु, कामा माजी है, यकूमु मुदारे। यकूमु ज़ैदुन लिस्सलाती। इत्तका यत्तकी, यत्तकी अम्रुन अल फवाहिशा। अच्छा, तसाअला यतसाअलु, तसाअला का मुदारे बनेगा यतसाअलु। अल मुस्लिमून यतसाअलून बिल्लाहि। तफक्करा यतफक्करु, सकना यस्कुनु, इक्तसबा यक्तसिबु, कदा यक़दी। अब इनसे जुमले बनाने हैं तो आप कोशिश फरमाएं जुमले बना लें। यतफक्करु जो मुदारे है ना उससे जुमले बनाने, जैसे यतफक्करून अल मुमिनून फ़ी ख़ल्क़िल्लाहि, यस्कुनु ज़ैदुन फ़ी लाहौर, यक्तसिबु ज़ैदुन रिज़्क़न हलाला, यक़दी यक़दिल क़ादी बैनी व बैनका। ठीक है। सवाल नंबर जो 7 है, तर्जम इलल अरबिया, अरबी में तर्जमा करें। तमाम इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जो आखिरी सवाल है, तमाम इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अन्नासु कुल्लुहुम औलादु सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सब इंसान बराबर हैं। अन्नासु कुल्लुहुम सवाउन, सवा मना बराबर। बाप अपने बच्चों से प्यार करता है। युहिब्बुल वालिदु औलादहू, हु जो ज़मीर है अपनी औलाद से, ठीक है। बेटा अपनी माँ की खिदमत करता है। यख़दुमुल वालदु उम्महू, अपने वालिदैन के सामने उफ भी ना करना, ना कर। ला तकुल लहुमा उफ़िन, ठीक है। ये हो गया 26वां सबक कंप्लीट। अच्छी तरह से लिख लें, याद फरमा लें और तमरीन जो है वो हल करके व्हाट्सएप पर चेक करवाएं।